दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। तो मैं हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। और तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं एक प्यारे से सुविचार के साथ। तो सुनिएगा जरूर, बहुत गहराई है उसमें, जीवन की सच्चाई है उसमें। तो अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना तो अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तो अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चढ़ने के लिए लोग हैं ना। तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो हेलो एवरीवन, कैसी लगी आपको मेरा ये सुविचार। सही में बहुत ज़्यादा इसमें गहराई है। देखा जाए तो अगर कुछ कर दिखाना है तो हमें समाज के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि समाज जो है ना, कितना भी साधु महात्मा, कितना अच्छा भी इंसान क्यों ना हो, उसमें खामियां यानी कि उसमें कमियां निकालता ही है। आपके अंदर कोई कमियां निकालता है ना, तो उन कमियों पे सोच विचार मत कीजिए। ये संसार है, संसार का काम है कमियां निकालना। हमें कमियों पे ध्यान ना देकर हमें वो करना है जो हम करना चाहते हैं। अगर कुछ अच्छा करना है ना, तो बस अपनी मंजिल पर ना आगे बढ़ते चले जाओ, तभी सफलता मिलेगी। पर एक चीज़ मैं ये बता दूं, अगर कुछ करना है लाइफ में तो अपने अंदर ना परमेश्वर का भय लेके जरूर चले, क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का आरंभ पता है कैसे? क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर का डर और भय अपने मन में रखता है ना, तो पता है वो कभी गलत नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर उसको रोक लेता है। क्योंकि वो जानता है मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरा परमेश्वर रोकेगा। परमेश्वर रोकता है जिसके मन में परमेश्वर के प्रति डर है, परमेश्वर उसको रोकता है, वो कभी गलत कदम नहीं उठा पाता। इसलिए तो कहा गया है बाइबल में कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आपकी बुद्धि जो होती है सुचारू रूप से काम करती है। तो ये है, मॉर्निंग का ही टाइम है। तो आज कुछ काम से गए हुए थे मेरे हस्बैंड, तो वो आ गए थे। मैंने और हिमांश ने कर लिया था ब्रेकफास्ट। तो यह है शनिवार का दिन। तो रात की सब्जी बची हुई थी आलू और मटर की, तो फिर मैंने उसी का ही बना दिया सैंडविच। देखिए, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है अगर उसका यूज़ करना चाहे तो। तभी तो हम हाउस वाइफ को एक कुशल गृहिणी कहा जाता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होने देते, हर चीज़ का यूज़ कर ही लेते हैं। तो ये मेरी ब्रेड बच गई थी, तो मैं इस तरह से ना इसको मोड़ के इस तरह से कवर करके इस तरह से रख देती हूँ। ब्रेड बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, सूखती नहीं है। इस तरह से करके रखोगे, पहले राउंड राउंड घुमा लो, फिर इस तरह से उसको लपेट दो। जैसे मैंने लपेटा, एक भी ब्रेड इसमें से नहीं निकलती है। फ्रिज में रखने से क्या होता है, ब्रेड जो होती है ना थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो ये देखिए, आज ना मौसम सुबह से ही ऐसा हो रहा है बारिश वाला, और आज बारिश भी बहुत हुई है। जब मैं उठी थी तो देखा तो पानी पानी हो रहा था, और पत्ते तो इतने हो रहे हैं क्योंकि इस टाइम पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, मासूम बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई का बर्डन, क्योंकि मंडे को इसका एग्ज़ाम है। तो बस वही प्रैक्टिस कर रहा है अपनी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रे ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज है सैटरडे। तो आज का मौसम इतना ख़राब हो रहा है, बहुत ही ख़राब हो रहा है। छत पर कपड़े डाल के आई थी पर बारिश हो गई, फिर उतार के लाने पड़े। सुबह से आज का मौसम ऐसा ही हो रहा है। मुझे लगता है कल मतलब नाइट में बारिश हुई थी या मॉर्निंग के टाइम बारिश हुई थी। जब मैं उठी थी तो सारे में पानी पानी हो रहा था, पर यह नहीं पता चला बारिश किस टाइम हुई थी। और एक रिक्वेस्ट आई हुई है, वो एक रिक्वेस्ट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 6-7 बार आ गई। मेरी 6-7 वीडियो पर रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं उस रिक्वेस्ट को पूरा कर दूं। वो हुआ क्या था, जिस चीज़ की रिक्वेस्ट आई थी वो चीज़ मेरे पास नहीं थी। मैं हमेशा उसको ख़रीदना भूल जाती थी। फाइनली मैं कल उसको लेकर आई थी। रिक्वेस्ट को मैं कल भी मैंने ब्लॉग बनाया था, तो उस रिक्वेस्ट को कल इस रिक्वेस्ट को पूरा करना भूल गई। तो आज मुझे याद आया कि रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट है मेरे पास, तो सोचा कि चलो इस ब्लॉग में उसको शेयर कर देते हैं। तो अभी तो मैं नहीं करूँगी उसको, क्योंकि हिमांश अभी सो रहा है। जब वो उठेगा तभी रिक्वेस्ट पूरी हो पाएगी। और शाम का टाइम करीबन 3 बजे का आसपास का टाइम है। जो भी घर के काम के रूटीन होते हैं वो सारे हो चुके हैं। तो बस फिर देखते हैं वो कब उठता है, कब वो रिक्वेस्ट पूरी होती है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये बिल्कुल फ्री है।
ये टाइम जो है ना 3 साढ़े 3 बजे का, और देखिए ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 7 या 6 बज गए हों। बहुत ही बेकार मौसम हो रहा है। मेरे घर की हालत, बस सारा दिन करते रहो ठीक, और ये लड़का फैलाता रहता है और देख रहा है फ़ोन। फ़ोन में क्या देख रहा है मच? वीडियो गेम। I've fallen in love with Ayla. और आज भी खूब बारिश हुई थी, संडे के दिन भी बारिश हुई थी यहाँ दिल्ली में, तो बारिश हुई थी, मौसम में थोड़ा ठंडा हो गया है। तो ये हो गया था शाम का टाइम। तो मैं बना रही थी यहाँ पर शाम की चाय, और मैं कचरी पापड़ को सेक रही थी। तो क्योंकि जब बनाए हैं तो जब चीज़ घर में होती है तो खाने का मन करता ही है, तो फिर मैंने सोचा चलो आज कचरी पापड़ ही फ्राई कर लेते हैं और बना लेते हैं फटाफट से चाय। इवनिंग में कभी कभी खाने भी चाहिए, चीज़ बनती है तो खाने के लिए ही बनती है। तो हमारी ये चाय भी बन के हो चुकी है रेडी, और ये हमारे कचरी पापड़ भी हो चुके हैं रेडी। तो आप लोग भी आ जाइए शाम की चाय पीने के लिए। तो हम पीते हैं शाम की चाय, और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मेरे पास ना एक रिक्वेस्ट आई हुई थी, बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आई हुई थी, मेरी हर वीडियो पे वो रिक्वेस्ट आ रही थी। तो फिर मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने का उसे, बट यही होता था ना, जिस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट आई थी वो चीज़ मैं लाना भूल जाती थी, कभी पैसे लेके नहीं जाती थी, कभी मैं भूल जाती थी। तो फाइनली मैं फ्राइडे के दिन याद से इसको लेकर आई। तो रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे अपने बेटे के सर में ना जुओं वाली जो कंघी होती है ना, उससे कंघी करनी है। तो देख लीजिए मैं कर रही हूँ अपने बेटे के सर में कंघी। बच्चे जो है ना बहुत परेशान, ये इसने बहुत मुश्किल से वीडियो बनवाई थी, नहीं बनवा रहा था ये बच्चे थोड़ा सा, ये पता नहीं कि जब से जितना बड़ा होता जा रहा ना उतना वीडियो से आने बचता है। पहले आता था वीडियो में, अब नहीं आना चाहता। तो मैं कर रही थी कोम, कुछ भी नहीं निकला था इसके सर में, होता तभी तो निकलता। पता नहीं उन लोगों को कुछ मज़ा आता होगा ऐसी वीडियो देखने में, तो इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो फिर फाइनली देखिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है, कुछ भी नहीं निकला कुछ भी। और ये कंघी मैं 10 रुपये की लेकर आई थी, क्योंकि ये कंघी मुझे इसलिए ख़रीद के लानी पड़ी क्योंकि मुझे इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वही चीज़ हम रखते हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती वो चीज़ हम रखना पसंद भी नहीं करते कि क्या फालतू में उसमें इन्वेस्ट करा जाए। तो इसलिए मुझे ये कंघी खरीद के लानी पड़ी क्योंकि मेरे पास नहीं थी, और इसकी वजह से ये रिक्वेस्ट थोड़ी सी मेरी लेट हो रही थी। तो बस अब मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो जैसा मैंने जो था वो आपके साथ शेयर किया, कुछ भी नहीं निकला, होता तभी तो निकलता। तो ये होगी मेरी रिक्वेस्ट पूरी, और उम्मीद करती हूँ मेरी ये रिक्वेस्ट आपको मैंने जो आपकी रिक्वेस्ट पूरी की है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये हो गया है रात का टाइम, तो हम बना रहे हैं डिनर। तो डिनर में आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि बरसात हो रही थी। तो फिर मैंने क्या सोचा, हस्बैंड जी ने बोला कि चलो आलू के पराठे ही बना दो। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से बना देते हैं आलू के पराठे। पहले हम लगा लेंगे आटा, क्योंकि आलू मेरे बॉयल हो चुके हैं, उनका प्रेशर निकल रहा है कुकर का। तब तक मैं आटा लगा लूँगी। जब तक मैं उसकी स्टफिंग तैयार करूँगी ना, आटा मेरा लग भी जाएगा और रखे रखे आराम से सॉफ्ट भी हो जाएगा। कहते हैं ना आटे की जो कनी जो होती है ना, कुछ देर आटा लगा के रख दो तो वो कनी गल जाती है। तब तक मैं आलू की स्टफिंग तैयार करूँगी, तब तक मेरा आटा पूरी तरह से सेट हो जाएगा। तो जो भी मुझे आटे में डालना होता है, नमक वगैरह सब कुछ डाल के मैंने आटा लगा कर तैयार करके रख दिया है। और इधर से कर लेंगे फटाफट से हम पराठे की स्टफिंग। मेरे पराठे की स्टफिंग बहुत ही सिंपल होती है, मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं मिलाती हूँ। बस मैं ये इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची पाउडर और हींग और नमक, हरा धनिया, बस यही सब मिलाती हूँ। मैं अमचूर वगैरह मैं नहीं मिलाती। कुछ लोग अमचूर डालते हैं, मुझे अमचूर का टेस्ट पराठे में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे खट्टे पराठे अच्छे नहीं लगते, तो मैं ना अमचूर का यूज़ करती हूँ। कुछ लोग पुदीना डालते हैं, मुझे पुदीना भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आलू फोड़ लिए हैं। कुछ लोग कद्दूकस करते हैं, पर मैं कद्दूकस नहीं करती, मुझे थोड़े से मोटे ही आलू पसंद है। तो यहाँ हमारी देखिए हरी मिर्ची भी कट के हो चुकी हैं तैयार, क्योंकि पराठे जो होते हैं थोड़े तीखे ही अच्छे लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा ना पराठों में हरी मिर्ची ज़्यादा ही डालती हूँ, लाल मिर्ची कम डालती हूँ, मैं हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ। तो ये है हरा धनिया भी थोड़ा सा ही था, पर जितना भी था मैंने उतना ही यूज़ कर लिया। अब रात में इनको कहाँ मैं धनिया लेने के लिए भेजती, फिर मैंने सोचा कि चलो जितना है उतने से ही काम चला लेते हैं, कि धनिया की खुशबू तो पराठों में आ ही जाएगी, धनिया का स्वाद भी आ जाएगा। तो बस मैंने इतना ही डाली, क्योंकि धनिया का जो है ना सीजन अब जा चुका है, तो अब धनिया मार्केट में भी बहुत कम मिलता है। तो स्टफिंग हमारी हो चुकी थी
थी तैयार। तो हम बना लेंगे फटाफट से पराठा। और मैं पराठे में ना, कुछ लोग बहुत सारा आलू भरते हैं बट मुझे इतना आलू पसंद नहीं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर ना वो पराठे का स्वाद कम, समोसे का स्वाद ज़्यादा आता है। ऐसा लगता है जैसे हम समोसा खा रहे हो। स्टफिंग में उतनी भरती हूँ जितनी ज़रूरत है, इतनी कम भी नहीं भरती, इतनी ज़्यादा भी नहीं भरती कि समोसा लगे, और इतनी कम भी नहीं भरती कि आलू पराठे में मतलब आलू ही ना दिखाई दे। इतनी तो हो कि खाओ तो आलू का स्वाद मुंह में आना चाहिए। तो मैंने स्टफिंग भर दी, और आलू में थोड़ा मोटे मोटे ही रखती हूँ, जब खाते तो मुंह में आलू आते तो बहुत अच्छे लगते। कद्दूकस वाले आलू मुझे अच्छे नहीं लगते। तो बस बन गया है हमारा खाना, फटाफट से हम खाएंगे। तो ब्लॉग करेंगे यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।